गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार मित्रों। सहकार सूत्र के एक नए किस्त में आप सबका फिर एक बार स्वागत। इस किस्त में हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है एनी अदर मैटर विथ द परमिशन ऑफ द चेयर। सोसाइटी की जो भी मीटिंग होती है वो चाहे मैनेजिंग कमेटी की मंथली मीटिंग्स हो या तो साल में एक बार जो एनुअल जनरल मीटिंग ली जाती है, इन मीटिंग के जो विषयों की सूची होती है जिसे हम एजेंडा कहते हैं, उसमें आपने अगर गौर किया तो आप देखोगे कि सबसे आखिरी एजेंडा का जो विषय होता है वो विषय होता है एनी अदर मैटर विद परमिशन ऑफ द चेयर। एनुअल जनरल मीटिंग में विविध विषयों पे सोसाइटी के लोग चर्चा करते हैं और अंत में ये जो टॉपिक रहता है एनी अदर मैटर विथ परमिशन ऑफ चेयर, वो इसलिए रखा जाता है कि एजीएम की जो नोटिस होती है वो 14 दिन पहले निकाली जाती है। उन 14 दिनों में अगर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटना होती है जिसका एजीएम में डिस्कशन होना जरूरी है या तो उसकी जानकारी लोगों को देना जरूरी है, तो ऐसे विषय को एनी अदर मैटर विथ परमिशन ऑफ चेयर के अंडर लोग लेके आ सकते हैं। और अगर एजीएम में चेयरमैन साहब ने अनुमति दी तो उस विषय पे चर्चा वहां पे हो सकती है। ऐसे भी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स जब होती है तो जो एजेंडा होता है मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स का, उसका आखिरी जो सब्जेक्ट होता है वो भी एनी अदर मैटर विथ परमिशन ऑफ चेयर होता है। मैनेजिंग कमेटी मीटिंग के सारे एजेंडा खत्म होने के बाद अगर कोई मेंबर को, जैसे लोकसभा या विधानसभा में कॉलिंग अटेंशन मोशन जिसे कहते हैं, तो ये एनी अदर मैटर विथ परमिशन ऑफ द चेयर ये सोसाइटी के मीटिंग का कॉलिंग अटेंशन मोशन ही है। मतलब अगर वो मेंबर सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के अन्य सदस्यों का और ऑफिस बेयरों का ध्यान किसी चीज की ओर खींचना चाहता है, उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी होती है, तो ये एनी अदर मैटर विथ परमिशन ऑफ द चेयर में वो लाके मीटिंग में रख सकता है। और अगर चेयरमैन ने अनुमति दी तो उस विषय पर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद में वो विषय विस्तृत में डिस्कशन के लिए अगले मीटिंग के लिए रखने का तय होता है। ये प्रोसीजर है एनी अदर मैटर विथ परमिशन ऑफ चेयर लाने का। पर आजकल काफी सोसाइटियों से यह तकरार आती है कि उनके ऑफिस बेयरर्स ये एनी अदर मैटर विथ परमिशन ऑफ चेयर का बड़ा दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं। ये लोग जब एजेंडा निकालते हैं मीटिंग का, वो एजेंडा काफी वेग रखते हैं। वो वेग एजेंडा देखने के बाद ऐसे भी कोई मेंबर्स ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है और एक एजेंडा जब वेग आता है तो वो सोचते हैं कि ये मीटिंग में जाने का कुछ मतलब नहीं और वो मीटिंग को नहीं जाते हैं। फिर लोग कम आने के बाद ऑफिस बेयरर्स और उनका जो ग्रुप होता है वो ग्रुप सारा ये वेग एजेंडा पूरा करने के बाद में एनी अदर मैटर विथ परमिशन ऑफ चेयर में महत्व के जो उनके लिए विषय है, फिर चाहे वो कोई टेंडर डिस्कस करना हो या किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है वो डिस्कस करना हो या कोई अन्य महत्व का फाइनेंशियल मैटर है उसका अप्रूवल लेना हो, ये सारी बातें एक के बाद एक ये एनी अदर मैटर विथ परमिशन ऑफ चेयर में वो रखते हैं और धड़ाधड़ पास करवा लेते हैं। एक दूसरा दुरुपयोग ये टॉपिक का होता है मैनिपुलेशन करने के लिए। मैनिपुलेशन माने तो मीटिंग खत्म होने के बाद अगली मीटिंग शुरू होने के पहले
अगर ये ऑफिस बेयरों ने कुछ डिसीजंस लिए हैं जो इलीगल है, या तो उनका जो अथॉरिटी होता है उस अथॉरिटी से बाहर जाके उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं या तो खर्चे किए हैं, तो वो खर्चे रेगुलराइज करने के लिए ये लोग ये एनी अदर मैटर विद परमिशन ऑफ चेयर में डाल देते हैं। और चूंकि ये ऐसे ऑफिस बेयरर्स मैनेजिंग कमेटी के जो मिनट्स होते हैं वो कभी टाइम पे लिख के मेंबरों को सर्कुलेट नहीं करते, तो ज्यादातर मेंबरों को ध्यान में भी नहीं रहता कि पिछली मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है। और इन ऑफिस बेयरर्स का काम आसान हो जाता है, वो अपने सारे इलीगल काम जो भी है वो एनी अदर मैटर विद परमिशन ऑफ चेयर्स में डाल के अप्रूवल हो गया ऐसे दिखाते हैं और उसके बाद में ही मिनट्स क्लोज करते हैं। तो दोस्तों, आप सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर आप मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हो या तो आप सोसाइटी के भी में अगर मेंबर हो, तो आप सोसाइटी से हर मैनेजिंग कमेटी मीटिंग के मिनट्स की कॉपी मांग सकते हो। सोसाइटी को देना जरूरी है, इट इज ए मस्ट। द सोसाइटी विल हैव टू गिव यू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और ये मिनट्स देखने के बाद आप जरा देखो कि एजेंडा क्या लिखा था, उसमें क्या डिसीजंस हुए, और एजेंडा खत्म होने के बाद एनी अदर मैटर विद परमिशन ऑफ चेयर्स में क्या क्या डिसीजन लिए गए। मैं वादा करता हूं, अगर आपने ये किया तो बड़ी पोल खोल हो सकती है आपके सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स के बारे में। तो सतर्क रहिए, अपने सोसाइटी अच्छी तरह से चले, इसके लिए सोसाइटी के कामकाज में थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए और ध्यान रखिए, यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। ये जैसे सच्चाई है, वैसे द गवर्नमेंट टेक्स यू फॉर ग्रांटेड बिकॉज यू बिहेव लाइक दैट। ये भी दूसरी सच्चाई है। और यहां पे गवर्नमेंट माने तो सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स, सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी। आज के लिए इतना ही। अगले किस्त में फिर मिलेंगे एक और नए सब्जेक्ट को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।